तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो मैं बताने वाली हूँ आज का हमारा कौन सा टॉपिक और किसके बारे में होने वाला है, क्योंकि हम हमेशा जब भी कोई टॉपिक लेके आते हैं बहुत डिफरेंट टॉपिक लेके आते हैं। बहुत ही डिफरेंट टॉपिक होता है कि आपके वो काम आता ही आता है, क्योंकि ऐसी कोई बीमारी है जो हर व्यक्ति को और कभी ना कभी वो होती है। और जो ये बीमारी है और जिस टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ, जो ये बीमारी है वो ऐसी बीमारी है कि आपके बच्चे बूढ़े हर व्यक्ति को हो जाती है। और ये आज के टाइम में बहुत डरने वाली बात है कि जब ये बीमारी होती है तो इंसान पहले डर जाता है, क्योंकि बीमारी ही ऐसी है। लेकिन फिर भी डरने वाली कोई बात नहीं। अगर आपके घर में कुछ ऐसी दिक्कत होती है तो आप उसका इलाज कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम किसके बारे में बताने वाले हैं कि कौन सी आज की हमारी बीमारी है और कौन सा आज का हमारा टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं अब। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फ़ीवर। वायरल फ़ीवर या कोई भी फ़ीवर हो, अगर आपके घर में किसी को या आपको अगर वायरल फ़ीवर है या कोई भी फ़ीवर है, टाइफाइड वगैरह कोई भी, अगर डेंगू भी है, तो कम से कम आप खुद ही उसका फ़ीवर, अगर किसी को फ़ीवर है तो उसको आप अगर तुरंत डॉक्टर के पास नहीं लेके जा सकते तो आप खुद भी उसका इलाज कर सकते हैं जब तक वो डॉक्टर के पास ना जा सके। आप खुद भी उसकी देखभाल कर सकते हैं और आप इस थेरेपी से उसका फ़ीवर कम कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा है, जब तक हमारी बॉडी काम कर रही है तो कंटिन्यू करती ही रहती है। लेकिन ऐसा होता है किसी के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वेदर चेंज होता है, तो वेदर चेंज होने के कारणवश भी उनको फ़ीवर हो जाता है। इसके कारणवश भी उनको फ़ीवर आता है, या नॉर्मल किसी उनका आपका जो खाना है उसकी वजह से भी मौसम ऐसा है जो चेंज होता जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको वेदर चेंज होने के कारण भी फ़ीवर आता है। तो ये किसी भी कारणवश कोई भी फ़ीवर हो, ये उसके काम आता है। तो हम अब कुछ ना बोलते हुए स्टार्ट करते हैं थेरेपी को, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये थेरेपी आपको पता होनी चाहिए। क्या पता आपके नहीं किसी और के काम आए, तो आप ये थेरेपी किसी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, क्योंकि हमारे घरेलू उपचार ही है जो हमारे काम आता है। जब तक हम किसी सही डॉक्टर के पास या डॉक्टर के पास टाइम से नहीं पहुंच सकते तो हम उसका उपचार खुद भी कर सकते हैं। कम से कम हम कभी हम ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे हमें डॉक्टर नहीं मिलता, तो हम उसे कम कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कोई बच्चा बूढ़ा कोई भी हो इस थेरेपी को देखे और इसे करे, या किसी के साथ कर सकते हैं। अगर किसी को फ़ीवर है तो आप कर सकते हैं उन्हें ये फ़ीवर कम हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है आपको, क्या करना है इस थेरेपी के लिए, आपको पैर ऐसे कर लेने हैं या आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप उस तरह बैठ सकते हैं, ठीक है। तो आप पैर ऐसे करके बैठे आराम से, पैर फैला के, या उस व्यक्ति को लेटाना है। जब आप उस व्यक्ति को लेटाए तो उसके इनर थाई के नीचे पिलो होना चाहिए। अगर आप बैठ के कर रहे हैं, खुद सेल्फ अपना थेरेपी खुद ही ले रहे हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं। नहीं, अगर कोई और दे रहा है तो आप उसे पिलो को नीचे रखें। सबसे पहले इसमें पिलो को नीचे रखें, क्योंकि जब भी हमारा ये पार्ट बहुत सॉफ्ट होता है तो हम नहीं चाहते कि इसकी वजह कुछ हार्म हो जाए। तो आप इसे नीचे पिलो रख सकते हैं। अगर आप पिलो रखते हैं तो क्या होता है, आपकी जो लेफ़्ट थाई है, आपको लेफ़्ट थाई पे सबसे पहले क्या करना है, प्रेशर देना है। क्योंकि अगर आपका लीवर, गॉल ब्लैडर और सब कुछ सही है तो आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती। तो हम सबसे पहले काम करते हैं आपके गॉल ब्लैडर पे। तो क्या करना है, हमें जो हमारी जो लेफ़्ट थाई है उसमें हमें 3 पार्ट बनाने हैं, 1 2 3 करके 3 पार्ट बनाने हैं। 3 पार्ट कैसे बनाने हैं, फर्स्टली ये, सेकंड और थर्ड। 3 पार्ट हमें कैसे बनाने हैं, फर्स्ट हमें प्रेस किया, दबाया नॉर्मल एक हाथ से, और जब कोई दूसरा व्यक्ति देता है तो वो पैर से दे सकता है, आपकी थाई के ऊपर पैर रख सकता है, लेकिन बहुत हल्का वेट उसे पता होना चाहिए जितना आप सहन कर सके। और हल्का सा प्रेशर देना है अंदर की तरफ, नॉर्मल आपको प्रेशर देना है ऐसे करके, और 6 सेकंड होल्ड करना है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति दे रहा है तो वो अपने पैर से दे सकता है, नहीं तो हाथ से, छोटे बच्चों को आप हाथ से दे सकते हैं, और सेल्फ आप खुद ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे हमने दबाया, 6 सेकंड होल्ड करा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर आपका हमारा क्या है, बीच में मिडिल पॉइंट में फिर से हम प्रेस करा और 6 सेकंड होल्ड करा, नॉर्मल छोड़ा। फिर हम सबसे लास्ट में थर्ड पॉइंट आपके नी से थोड़ा सा ऊपर हमने ऐसे दबाया, हल्का नॉर्मल, आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं, जितना आप सहन कर सकते हैं, बहुत हल्का, आपको पता होना चाहिए कि अब कितना प्रेशर है। फिर 6 सेकंड होल्ड किया एंड देन रिलैक्स। ये कम से कम आपको 3 बार करना है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, फिर इसी तरह सेकंड स्टेप दबाया, ओके, ये, एंड देन बीच में दबाया, 6 सेकंड होल्ड, एंड देन ये, ठीक है। ये 2 हो गए। फिर थर्ड फिर से आपको दबाया, 6 सेकंड होल्ड किया, देन दबाया, 6 सेकंड होल्ड किया, दबाया एंड 6 सेकंड होल्ड किया। ये आपको 3 हो गया।
इसके बाद नेक्स्ट क्या आपका लीवर, क्योंकि लीवर स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। लीवर भी हम लेफ़्ट में देंगे, तो हमें क्या करना है, आपको लीवर के लिए हैंड्स और थाई दोनों का प्रयोग करना है। जब भी हम ऐसे करते हैं, ये थाई और ये, हमें लीवर में भी हाथ में 3 पॉइंट बनाने हैं एंड देन थाई में भी 3 पॉइंट बनाने हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऊपर से, हमने ये करा, ये दबाया एंड देन ऊपर वाला पार्ट ये प्रेस किया, 1 2 3 4 5 6 दोनों में साथ प्रेशर आ रहा है, ठीक है। 6 सेकंड होल्ड किया, देन फिर बीच में आया तो हाथ में भी बीच में दबाया, 1 2 3 4 5 6 6 सेकंड होल्ड किया एंड देन बीच में आए, देन यहाँ पर। उस टाइम आप, मैंने वॉच पहनी है लेकिन आप उस टाइम सबको उतार लें, इसलिए तो आपको यहाँ दबाना है हल्के से और 6 सेकंड होल्ड करना है, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही आपका 1 हुआ, ऐसे आपको 7 टाइम देना है, ठीक है। फर्स्टली वो पहले स्टार्ट किया हमने 3 टाइम ये दिया, देन ये हैंड्स लीवर वाला दिया, तो हमें ये कम से कम 7 बार करना है और ये आपको हर 2 घंटे में देना है। जिसको फीवर है उसे हर 2 घंटे में ये देना ही देना है, हर 2 घंटे में आपको उसको देना है। अगर हर 2 घंटे में देते हैं तो उन्हें अच्छा और जल्दी आराम मिलेगा और उनका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा, उनका फीवर कम हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप उस व्यक्ति को हर 2 घंटे में दें। अगर आपने ये सीख लिया है तो आप किसी और को भी सिखा सकते हैं। और नॉर्मल, जैसे अगर मान लो हम किसी व्यक्ति को खड़े होके देना है, लिटा के हम किसी व्यक्ति को दे रहे हैं जिसको फीवर है, तो हमें क्या करना है, हम हमेशा ये थाई के नीचे पिलो रखना है, ऐसे करके लेटे होंगे। हाथ आपका इस तरह होगा, नॉर्मल आपका यहाँ पे पिलो और हाथ पे भी पिलो, हाथ आपका इस तरफ होगा यहाँ पर। तो जब हम प्रेशर कर रहे हैं तो हम यहाँ पे भी पैर रख रहे हैं और एक पैर यहाँ रख रहे हैं, दोनों पे पैर रख रहे हैं, ठीक है, दोनों बराबर, और 6 सेकंड होल्ड करते हैं। वापस आए, फिर बीच में पैर रखा एंड बीच में पैर रखा, दोनों पैर इधर, और सपोर्ट ले रहे हैं, चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं जब किसी व्यक्ति के ऊपर खड़े हैं तो। और बॉडी वेट का अकॉर्डिंग आपको पूरा भार नहीं रखना है, बहुत हल्का सा भार रखना है, नॉर्मल जितना वो सहन कर सके। फिर देन थर्ड पार्ट इसी तरह यहाँ पे, इसी तरह आप, और पिलो दोनों के नीचे रखना। आप इस तरह लेटे हैं नॉर्मल, आपको इस तरह लेटना है, ये आपकी थाई और ये हाथ। जब ये लेटे हो तो यहाँ पे पिलो, हाथ के नीचे ये इस तरह, एंड देन थाई के नीचे भी पिलो, ओके। तो आप कम से कम ऐसे 7 टाइम देना है उसको। ये थेरेपी कम से कम 7 बार ये देना लीवर एंड 3 बार गॉल देना है, ठीक है। तो आपको ये दोनों मिला के हर दो घंटे में देना है। जब भी आप ये थेरेपी दोगे तो हर 2 घंटे में दें, जिससे उसे अच्छा आराम और जल्दी आराम मिले। आपको ये थेरेपी हर 2 घंटे में देनी है, जिससे उस व्यक्ति का फीवर कम हो जाए। देखो मैं फिर से एक बार लीवर का बता देती हूँ। ये पैर आपने इस तरह खोले, ये पैर ऐसे रखा है, नॉर्मल है, ठीक है। ये आपका थाई और ये आपका हैंड, ये लीवर पॉइंट है, दोनों हाथ में और पैर में दोनों में है। तो आप जो फर्स्ट करोगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको दोनों में प्रेस करना है, ये इस तरह, और 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 सेकेंड। देन फिर बीच में आए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर देन इसमें आए 1 2 3 4 5 6, ये इस तरह आपको 7 टाइम देना है। फिर से 7 टाइम लीवर, 3 टाइम कॉल। आपको दोनों को मिला के आपको ये कम से कम हर दो घंटे में उस व्यक्ति को देना है, हर 2 घंटे में, ओके। हाँ, तो आप प्लीज़ ये थेरेपी करें और हमें बताएं कि आपको ये थेरेपी कैसी लगी है और आपको कितना बेनिफिट हुआ है और आपने किसको ये थेरेपी दी है, और कमेंट्स करना मत भूलना। तो आप हमें बताना कि ये थेरेपी से कितना बेनिफिट हुआ है और कितना लाभ मिला है आप सबको, और किस ने ये थेरेपी का प्रयोग किया है। एंड देन प्लीज़ मेरी इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ औरों तक भेजें, कम से कम उनके काम ये आएगा। क्योंकि आज के टाइम पे सबको फीवर है, वेदर ऐसे चेंज हो रहा है, ऊपर से कोरोना वायरस है, उसमें भी सबसे पहले फीवर ही आता है। तो ऑब्वियसली उसमें टच नहीं करना, लेकिन आप फिर भी कम से कम अगर उससे डरना है ही तो ऑब्वियसली फीवर तो कैसे भी, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है तो फीवर तो आना ही आना है, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। और इसी के लिए मैंने आपको अपनी और वीडियो में आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए मैंने वीडियोस बनाई है बहुत सारी, तो आप उसे भी देखो, उसे भी प्रयोग करो, उसे भी यूज़ करो, एंड देन ये वीडियो भी देखो। और आपका मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करें एंड प्लीज़ और तक शेयर करें, क्योंकि हम चाहते हैं इसके बारे में सबको पता चले। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।